हेलो गाइज, राम राम जी। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। मैं बढ़िया से हूँ और आप कैसे हैं? अब जा रहे हैं हम कथा सुनने। लेट जो कथा लगी पढ़ने, वहाँ पे जा रही हूँ। मैं भी लेट जो जहाँ पे इकट्ठी, वहाँ पे जा रही हूँ। आप नहीं गए? क्यों? हेलो, हमारा वो देखो छोटा सा गुड़िया हमारी छुट्टी से। हेलो कर दो, हेलो कर दो, कर दो आप। हेलो हेलो करो, कीर्तन में होते आप। करो हेलो, कर दो हेलो। आज मूड खराब है ना, अभी उठी तभी। हेलो कर दो, कर दो हेलो, करो नमस्ते कर दो, नमस्ते करो। नमस्ते गाइज बोलो। हाँ नमस्ते कर रही है आपको, देखो। बाय बाय, बाय बाय कर दो। बाय बाय, बाय बाय करो यार। बाय करो। फिर बाय बाय। अब हम जा रहे हैं कीर्तन। आज हमारे यहाँ पे करवा चौथ का और कथा भी पढ़नी है। जा रही मैं वहाँ पे, बताती हूँ आपको वहाँ का व्यू। कीर्तन चला हुआ उधर। देख सकते हो आप, यहाँ कीर्तन शुरू हो चुका है। देख सकते हो आप। देख सकते हो हमारी गेट पे आ चुकी है। एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीयों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। अब जा रही हूँ मैं नीलम के घर कथा सुनने। उसका कॉल आया था कि आजा तू भी कथा सुनने, तो उधर जा रही हूँ मैं अब। गाइस, जब हम यहाँ पे कथा पढ़ने लगे, हित्तू लगी हमारी पढ़ने कथा। और देखो हम सुन रहे हैं, मैं नीलम। पार्वती माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करना। माता रानी, गलती फलती हो गई हो कुछ व्रत में, इसको क्षमा करना और व्रत जो हमारा संपूर्ण करना। हे माता रानी, आपकी सब हो जाए। कहाँ से पढ़नी है? यहाँ से नहीं पढ़ते, पहले गणेश जी का पाठ पढ़, मतलब तो खोल के देना। नायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपय गणपति स्तोत्रम षट्पय मासे बलम लभे संवत्सरेण सिद्धिं। दाएं हाथ अब में हमारी दूर्वा कवच लेकर की कथा साथ शुरू में हो चुकी है। सामग्री देख डालकर सकते हो आप। 3 बार घुमाएं, फिर करवे को 7 बार चलाएं। चंद्रोदय होने पर ही हुआ था। सेठानी सहित उनकी 7 बहुओं व पुत्री ने करवा चौथ का व्रत घर पर ही एक साथ रखा था। रात को सेठ के पुत्र जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने का भी आग्रह किया। इस बात पर बहन बोली, नहीं भैया, मैं तो चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों को लगा कि इसे भूख लगी होगी, तो उन्होंने नगर के बाहर जाकर आग जला दी और बहन से कहा, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। बहन ने अपनी भाइयों और माँ को कहा, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। लेकिन वे तो सभी यह जानती थी। उन्होंने कहा, तेरे भाई धोखे से आग के प्रकाश को छलनी से दिखा रहे हैं। लेकिन भाइयों की बात को अनसुना करके उसने उस प्रकाश को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। उससे गणपति जी नाराज हो गए। फलस्वरूप उसका पति बीमार हो गया। इसी प्रकार एक वर्ष उसका बड़े कष्टों से गुजरा। उसे अपने व्रत के दोष के बारे में पता चल गया। अगले वर्ष जब सुख दिन आया नी सुख दिन